मेरा नाम डॉक्टर एकनाथ कपाले है और मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और मैं परभणी ज़िले में कार्यरत हूँ। मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों ने मेरे जैगवार एफ-पेस कार के बारे में पूछा, तो मैंने उसके बारे में उनको जवाब दिए। बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जो मुझे अक्सर पूछते रहते हैं। तो मैंने उनका कहना ये है कि व्हाई यू शुड फाइट विद दिस सिस्टम, व्हाई यू शुड लेट इट गो। बट मेरे कुछ कंसर्न्स है जो मैं आज आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैंने 16 दिसंबर 2023 को जैगवार एफ-पेस कार खरीदी इस परकिंस शोरूम पुणे से, जो कि मराठवाड़ा की फर्स्ट कार थी जैगवार एफ-पेस। ये कार खरीदने के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे तरीके से चली। अमर कदम जो सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप अब हम मिलेंगे 1 साल के बाद। उसके बाद कार खरीदी करने के बाद मेरी एक एक्सीडेंट प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस थी लगभग 14 जनवरी के पास, और उसके कुछ दिनों के पहले ही मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए। मैं पॉलीट्रॉमाकॉन जो एक्सीडेंट से निगड़ित एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है उसकी इनविटेशन देने जा रहा है। और 4 जनवरी 2023 को मेरी कार के ऑन रोड ब्रेक फेल हुए और मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर निहार चंडक और मेरा ड्राइवर था। जब हमने मतलब हमारी कार ब्रेक फेल होने के बाद भी बंद नहीं हुई और हम लोग जैसे तैसे उसे परभणी शहर में लेके आ गए। हमने जब ये चीज़ जानी तो हमने अमर कदम जी से बात की। अमर कदम जी ने बोला कि आप हमें ये कार कल वापस भेज दीजिए, और हमने उनको अगले दिन कार वापस भेज दी। मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि आप कंपनी की सारी जैगवार कंपनी की जो सारी कार्स है, जो सेम बैच व्हीकल्स है, वो एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए, अगर ये हॉस्पिटल में कोई दवाई की एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो इंडियन फार्माकोपोइया के नियमों के अनुसार मुझे वो सभी ग्राहकों को जिनको सेम बैच मेडिसिन दिए हुए हैं उनको वापस बुलाना होता है और उनको दवाई बदल के देनी होती है। वैसे ही मैंने सोचा कि अगर मेरे जैगवार के ब्रेक इश्यूज़ है, ब्रेक फेल है या ब्रेक इनएफिशिएंट है, तो मैंने जैगवार इंटरनेशनल को वार्न किया कि आप सारे इंटरनेशनली जैगवार सेम बैच व्हीकल्स अगर जो कोई भी होंगे तो वो वापस ले लीजिए और उनके ब्रेक सिस्टम एक बार चेक कर लीजिए। बट जैगवार, मुझे नहीं पता इसके बारे में जैगवार ने कुछ एक्शन लिया है या नहीं लिया है। तो इसके लिए मैंने मेरे प्रीवियस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपील वीडियो बनाया जिसमें काफ़ी लोगों की जान बचे, ये मेरा उद्देश्य। उन्होंने 3 दिन बाद मुझे मेरे कुछ प्रोग्राम्स के लिए कर्टसी कार भेजी और ये कर्टसी कार फिर हम यूज़ करने लगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए सारे, और मुझे रेंज रोवर JLR कंपनी की कोई भी कार नहीं चाहिए। तो उन्होंने इस बात को इनकार किया और उन्होंने मुझे रेंज रोवर वेलार पहले ऑफ़र की और उसके बाद में रेंज रोवर स्पोर्ट्स ऑटोबायोग्राफी कार ये की ऑफ़र की। मैंने उनके लिए कुछ कंडीशंस रखी, जो कंडीशंस उनको मंजूर नहीं थी। 27 जनवरी को जगुआर ने ये एक्सेप्ट किया कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उनके गाड़ी के ब्रेक इनएफिशिएंट थे। मैंने जगुआर कंपनी को 8 जनवरी को मेल के ज़रिए और 22 जनवरी को ट्विटर के ज़रिए वार्न किया कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड उनके कार्स के ब्रेक चेक कर लेने चाहिए। ये पोस्ट 22 जनवरी को जगुआर USA पे पब्लिश भी हुई, जो उन्होंने बाद में उनके वॉल से निकाल दी। उन्होंने 28 जनवरी को उनके कार के ब्रेक फॉल्ट्स एक्सेप्ट कर लिए, पर उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ली गई और यूरोप में उसके बाद 2 कार्स के ब्रेक फेल हो गए। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन किया। मैंने फिर कुछ आर्टिकल्स में देखा कि जैगुआर के आई-पेस कार के 2 ब्रेक फेलियर इश्यूज़ यूरोप में हुए हैं। वन विद द फेमस एक्टर क्रेग फिलिप्स, जिनकी एफ-पेस के सिमिलर ही कार थी और जिसकी इंजन की बैटरी पूरे तरीके से ख़त्म होने तक वो कार बंद नहीं हुई या रुकी नहीं, जिसके आगे पीछे पुलिस वैन्स भी लगाने पड़े जिसे रोकने के लिए। तो मैंने ये पिछले मेरे वीडियो में ये कंसर्न रेज किया हुआ है। नाउ जैगुआर इज़ मेकिंग ड्राइवरलेस कार्स। जैगुआर के ये काफ़ी हमने वीडियो देखे हुए हैं अबाउट ड्राइवरलेस कार्स। जैगुआर के कुछ वीडियोस या अमर कदम जी ने भी मुझे बताया है कि ये कार लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 9 सेकंड 10 सेकंड में पकड़ लेती है। अपने देश में समृद्धि हाईवे जैसे बहुत अच्छे रोड्स बने हुए हैं, पर क्या ये ब्रेक इनएफिशिएंट कार्स अगर समृद्धि हाईवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो क्या ये कार्स रोड सेफ्टी के लिए अच्छी है या नहीं है? ये भी एक बड़ा
सवाल पैदा होता है। आजकल सेफ्टी सिस्टम इतनी एडवांस हो गई है कि अगर सीट बेल्ट्स भी नहीं लगाएंगे तो कार चालू नहीं होती है, या अगर समझ लीजिए आपके गाड़ी के ब्रेक्स अगर नहीं लग रहे हैं तो क्या सच में आपकी कार चलनी चाहिए, या आपके गाड़ी के ब्रेक्स इनएफिशिएंट है तो क्या आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो रोड सेफ्टी के कंसर्न है। कोई भी एक्सीडेंट जब होता है तो वो एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं होता है। एक्सीडेंट के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले एक्सीडेंट्स होते हैं एक तो ह्यूमन एरर की वजह से, जैसे कि ड्राइवर की इनकैपेबिलिटी, दूसरा रोड एंड एटमॉस्फेयर की इनएफिकेसी, या तीसरा एक्सीडेंट्स होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या व्हीकल एरर्स की वजह से या नॉट सर्विसिंग एरर्स की वजह से। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी आती जा रही है वैसे वैसे एक्सीडेंट्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो हमें ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनके रूट कॉज तक पहुंचना और इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास गया, उनको बोला कि ये इस तरीके का एरर है। मेरे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भाइयों ने मेरी मदद की, उन्होंने पब्लिश भी किया कि जैगुआर एफ-पेस के ब्रेक फेल हो गए, और कुछ लोगों के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर के साथ, या कुछ लोगों के उनके साथ काफ़ी संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, या कुछ लोग उनके लॉ सूट्स या इससे डरते हैं, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेटिव सेशंस नहीं किए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सोशल मीडिया ये ही एक सही प्लेटफॉर्म है कि ये चीज़ की सत्यता बाहर लाने के लिए। एज अ न्यूरोसर्जन मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स 2012 से देखे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट विक्टिम्स को ट्रीट किया है। कुछ लोगों की मैं जान बचा पाया हूँ और कम लोगों की जान मैं बचा भी नहीं पाया। एक्सीडेंट्स प्रीवियसली बहुत सीवियरिटी बहुत कम हुआ करती थी, बट अभी एक्सीडेंट्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रोड्स बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, व्हीकल्स की स्पीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जो एक्सीडेंट लॉज है वो प्रॉपरली बने हुए नहीं है। तो क्या, जैसे कि इंडियन रोड सेफ्टी के अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे कि हेलमेट नहीं पहनने पे कुछ चार्जेस लगते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करने पे कुछ चार्जेस लगते हैं, सीट बेल्ट ना पहनने पे कुछ चार्जेस लगते हैं, ट्रिपल सीट चलाने पे कुछ चार्जेस लगते हैं, अगर रास्ते पे गाड़ी चलाते समय मोबाइल देख रहे हो तो उसके चार्जेस लगते हैं। तो क्या साइरस मिस्त्री के केस में अगर जैसे रेयर सीट पे बैठे हो और अगर आपके एयर बैग्स नहीं खुलते हो तो क्या उसके लिए ये कंपनीज के लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं? मुझे तो पता नहीं है। दूसरा, अगर पोर्शे केस में विदाउट नंबर प्लेट अगर गाड़ी निकलती है तो क्या उसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं कि क्या पेनल्टी लगनी चाहिए? सिमिलर मेरे केस में अगर ब्रेक फेल गाड़ी चलती है या अगर गाड़ी ब्रेक फेल होते हैं ऐसे कंपनी के लिए तो क्या उसके लिए नॉर्म्स लगे हुए हैं? तो मुझे ये चीज़ों के बारे में जानना था। आज देश में कई सारी एनजीओज है, जैसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, सिद्धिविनायक ट्रस्ट, मुकुल माधव फाउंडेशन, और ये ट्रस्ट के जरिए बहुत सारे लोग ये एक्सीडेंट विक्टिम्स को मदद कर रहे हैं। और ये सब चार्जेस अगर हम यही पीड़ित गरीब रुग्णों को, जैसे कि एक्सीडेंट विक्टिम्स को, पुअर एक्सीडेंट विक्टिम्स को अगर ये डोनेट करते हैं तो ये भी एक सोचने जैसी बात है। पर ये चार्जेस अगर सही तरीके से लगाए जाए तो ये गरीब लोगों के उपचार के लिए कोई भी दुविधा आएगी नहीं। तो आई रियली रिस्पेक्ट रतन टाटा जी, आई रियली रिस्पेक्ट टाटा फॉर डूइंग वेरी गुड थिंग्स फॉर इंडिया। बट मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर 3-4 महीने में जैगुआर के 3 कार के ब्रेक फेल होते हैं तो क्या ये सच में रोड सेफ्टी के लिए अच्छा है? इस चीज़ के लिए हम सबको फोकस करना पड़ेगा, and every company should follow the road safety norms. Similar ways, I really respect Nitin Gadkari ji for his extraordinary vision and everything that he has given to the India. But at the similar times, such incapable vehicles should not be allowed on the Samruddhi highways, and the vehicle testing should also be inspected. Driver related issues should also be focused, whether the driver is drunk or not. All these things should also be checked before going on the national highways. और मेरी सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोड सेफ्टी के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए
जो एक्सीडेंट का प्रमाण कम करे और जनहित में बहुत अच्छे तरीके से एक्सीडेंट्स विक्टिम्स का प्रमाण घटाए। थैंक यू ऑल।